भोजराज परमहंस आचार्य प्रवर स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज महाभागवत महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन परीक्षित, हमारे बांके बिहारी मुरली मनोहर कन्हैया ने अपनी प्रथम लीला में, ध्यान देगा, यहीं से भगवान की लीला प्रारंभ हो रही है। प्रथम लीला में ही अपने मामा स्त्री के द्वारा भेजा गया एक खिलौना देखते ही देखते सबके सामने तोड़ के फेंक दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस को इस बात की जानकारी हुई और धीरे धीरे समय आया तो यही भोजराज कंस, इनके यहाँ एक राक्षस है, इसका नाम सकटासुर है। सकटासुर बड़ा बलवान राक्षस है और बड़ा मायावी है। कृष्ण का वध करने के लिए दूसरी बार भोजराज कंस ने सकटासुर को गोकुल में उस समय भेजा जिस समय भगवती यशोदा और नंद बाबा दोनों, ध्यान देगा, कृष्ण का करवटोत्सव मनाया जा रहा है। अपने यहाँ तो उत्सव नहीं मनाते हैं, लेकिन वहाँ ब्रजमंडल में जब बालक पैदा होता है, कुछ दिन का हो जाए, चारपाई पे अपने आप करवट बदल ले तो उसी दिन वहाँ की माताएं उस बालक का करवटोत्सव मनाती हैं। उसमें बड़ा खाना पीना होता है, खर्च किया जाता है। वहां पर भगवान का करवटोत्सव मनाया जा रहा था और उस दिन भगवान कन्हैया को माता यशोदा सजा बजा के तेल काजल लगा करके और वो क्या कहते हैं खटोले में लिटा दिया था और खटोले को सुरक्षित स्थान जान करके छकड़े के नीचे कर दिया गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यशोदा ने मन में विचार किया, जिन भगवान गोपियों की प्रेरणा से, जिन गोपियों की भावना से, इनके व्रत से, इनके संकल्प से हमारे यहाँ बहुत दिन के बाद बाल कृष्ण का आगमन हुआ है। आज सबसे पहले बाल कृष्ण का स्थान इनकी दृष्टि में कौन हो गया? आज सबसे पहले इन गोपियों की सेवा की जाएगी। और नंद बाबा ने विचार किया, जिन बाल गोपालों की कृपा से हमारे यहाँ बाल कृष्ण भगवान का आगमन हुआ है, आज सबसे पहले इनकी सेवा करूंगा, कन्हैया की सेवा बाद में होगी। भगवान ने कहा, वाह बाबा, एक बार हमको बुलाए और बुलाने के बाद जब तुम्हारे यहाँ आ गया तो तुम्हारी दृष्टि में संसार ऊंचा इसका स्थान हो गया और माता जी की भी दृष्टि में संसार का स्थान ऊंचा हो गया और मेरा कृष्ण का स्थान गौड़ तुमने कर दिया। भगवान कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे यहाँ कदाचित आऊं तो देखना, कदाचित मेरा स्थान गौड़ करने का प्रयास मत करने। और आज महाराज 80% कहना नहीं चाहिए भाई, नाम ले खराब लागे कहूँगा। जो वास्तविक भगवान है वो तो बेचारे पीछे पड़ गए और तमाम भगवान नए नए बन के टहरे लगे। रामायण बंद हो गई, हनुमान चालीसा बंद हो गया, बजरंग बाण बंद हो गया, दूसरा चालीसा प्रारंभ हो गया, आशा चालीसा शुरू हो गया। बहुत चलिए भगवान बन गए, राम रहीम भगवान हो गए, फलाना भगवान ढिमाका भगवान की पूजा बंद हो गई, इन लोगों की पूजा प्रारंभ हो गई। अरे पौंड्रक भी तो भगवान बना था, नकली कृष्ण बन गया पौंड्रक। चक्र मगाल सुधार सुदर्शन उद्धार मांग ले, वो कहने लगा कृष्ण मैं ही हूँ। लेकिन जब पोल खुली तो हमारे यहाँ रामायण में प्रमाण तो सीधा से लिखा है, कहा ड्रामा तुम्हारा तब तक चलेगा, कब तक? कहा जब तक असली से तुम्हारी मुलाकात नहीं हो जाएगी। तुम्हारा नकलीपन तभी तक चलेगा संसार में जब तक असली सामने नहीं आएगा। अब असली सामने आ जाएगा तो क्या होगा? कहा तब भरे अरे अंत न हो निबाहु, कहा काल ने निज मिरा राहु। पोल खुल जाएगी महाराज, परिणाम का हाथ में फिर कुछ नहीं जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वास्तविकता वास्तविकता है, जा रहा है कितने जाने का जानते हो महाराज। आज वास्तविकवाद जो है, आज भोजराज कंस क्या कहते हैं बाबा नंद और यशोदा, नंद है जीव और यशोदा है बुद्धि। ध्यान देगा, जब बुद्धि और जीव दोनों भगवान को छोड़ करके माया में फंसते हैं तो कोई न कोई विपत्ति जरूर उस घर में आती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मायापति में अपनी बुद्धि को
लगावे जियो मायापति प्रसन्न रहेगा, सारा काम बन जाएगा। अब मायापति से अपनी बुद्धि को हटा करके माया में फंसा देगा अपनी बुद्धि को, सारा काम बिगड़ जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज यशोदा जी का माया के चक्कर में पड़ गया और नंद बाबा भी माया के चक्कर में पड़ गए। भगवान का स्थान ग्रहण कर दिया। भगवान ने अपनी प्रेरणा से उधर भोजराज कंस को प्रेरित किया। उन्होंने भयंकर सकटासुर नामक राक्षस को कृष्ण के वध के लिए भेज दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय। परमात्मा ने अपने मन में जान लिया, परमात्मा जान रहे हैं सकटासुर सूक्ष्म रूप धारण करके हमारे यहाँ इस छकड़े के ऊपर विराजमान हुआ है। जिस समय नंद बाबा ग्वालों की सेवा में तत्पर हुए, यशोदा जी गोपियों की सेवा में तत्पर हुई, मौका पा करके भगवान ने अपने मन में विचार किया, कदाचित आज हमारे दोनों भक्तों का काम बिगड़ गया तो सारा संसार कहेगा अरे भाई भगवान के होते हुए भी उस घर में इस प्रकार का अनर्थकारी कार्य हो गया, राक्षस ऐसा काम कर दिया। जानते हो आज परमात्मा इसे बचाने के लिए धीरे से खटोले से अपने चरण को बाहर निकाला और बाहर निकाल करके हल्का सा एक धक्का दिया। हमारे ठाकुर जी जिसका मन बिगड़ जाता है दूसरी तरफ चला जाता है, तो ठाकुर जी उसको मन को अपने चरण में लगाने के लिए क्या करते हैं, ठोकर देते हैं। ठाकुरों का काम ठोकर देना, और ठोकर देते हैं तो ठोकर पाया हुआ जीव सुधर जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। जानते हो भगवान ने ठोकर लगाया, एक बार वही छकड़ा ऊपर गया और ऊपर जाके जब नीचे आने लगा तो सूक्ष्म रूप से विराजमान राक्षस सकटासुर जान लेगा छकड़े के नीचे पड़ करके उसी में दबकर उसका प्राण निकल गया, प्राण पखेर उड़ गए। और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं हे राजन परीक्षित उस समय भी भयंकर शब्द हुआ। आज नंदरानी यशोदा जी रोहिणी इत्यादि जो माताएं हैं और ग्वाल बाल सारे के सारे गोपियां भाग के वहां गई, देखा तो अब की बार भी गाड़ी के नीचे भयंकर राक्षस दबा पड़ा हुआ है। भगवान कन्हैया बाहर खेल रहे हैं खटोले पर। भगवान की लीला देख करके भगवती ने आज यशोदा जी ने अपने बाल कृष्ण को उठा लिया और पुचकारने लगी, अपने सीने से लगा लिया बाल कृष्ण भगवान को। फिर से इनका नजर झड़ा करवा गया, दूसरा खिलौना भी कहने का मतलब टूट गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसकी भी सूचना कंस को मिली। इसके बाद कंस ने आज कृष्ण का वध करने के लिए तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा जो बौंडर का रूप धारण करके आया और कृष्ण को नंदालय से उठाकर आसमान में ले गया। इनको जब मारने का प्रयास करने लगा तो भगवान अपनी लीला से ध्यान दीजिएगा, आज अपने वजन के भार को जितना उस राक्षस का भार था उसका 100 गुना ज्यादा किया। और जब 100 गुना भार भगवान का ज्यादा हुआ तो जितनी तेजी के साथ ले गया था उससे 100 गुना ज्यादा तेजी से भगवान उसको नीचे लेके आने लगे। और वही परमात्मा अपने हाथ को कैंची का आकार दिया, इस प्रकार से बना और इस प्रकार से अपना हाथ बना करके लिखा है तृणावर्त नामक महादैत्य के गले को अपने हाथ में भगवान ने कस के पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद धीरे धीरे भगवान दबाने लगे। लिखा है गलत ग्रहण कहा निश्चय जब गलत बाजार लगा जैसे पका हुआ आम कोई गुलगुला के दबा दे, कस के दबा दे, बिजली कहाँ चली जाएगी, काफी दूर निकल जाएगी। वो ऐसे ही भगवान इसका गला पकड़ के जब तेजी के साथ दबाने लगे तो इसके आंख धीरे धीरे पके आम की बिजली की तरह निकलने लगी। लिखा है गलत ग्रहण निश्चेष्टो बोले दैत्यो निर्गत लोचन। आंख इसकी बाहर निकल गई। जब आंख बाहर निकल गई बिना आंख के हो गया तो भगवान ने कहा मामा जी अब चिंता मत करो, अब तुमको ऐसे स्थान पे गिराऊंगा आनंद आ जाएगा तुमको भी। लिखा क्या है, कहा गलत ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन। किया क्या, कहा तमल तरिक्षात अरे पतितः शिलाया। भगवान जब नजदीक करने लगे
एक विशाल शिला को देखा और उसी विशाल शिला को के ऊपर ढलने का आज उस राक्षस क्रीड़ावर्त को परमात्मा लेके तेजी के साथ कूद पड़े। शिला पर पड़ते ही उसके प्राण खेरू गए। भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तारी छात अरे पतिता शिलायाम, तीसरा खिलौना भी भगवान ने तोड़ दिया। अंत में मामा जी ने केसी को भेजा, राक्षस है, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा, धन का तमाम खिलौने भेजे। और हमारे परमात्मा इसी तरह छोटी छोटी लीला में सारे खिलौनों को एक क्षण लगे और तोड़ के गायब करते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धीरे धीरे भगवान बढ़ने लगे। अब बढ़ने लगे तो बालकों के साथ हमारे परमात्मा खेलने भी जाने लगी और सारे भगवान कन्हैया से बड़ा स्नेह करने लगी। एक दिन भगवान का एक मित्र है जिसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल नाम का भगवान का मित्र भगवान से बड़ा स्नेह करता है। एक दिन कहने लगा, कन्हैया कहने की बात नहीं है, अगर तू कह दे तो तेरे लिए अपने शरीर से अपना प्राण निकाल दूं। सुबल ने कहा, हाँ कृष्ण सत्य कह रहा है मधुमंगल, मैं भी तुम्हारे लिए अपने शरीर से अपना प्राण निकाल सकता हूँ, एक भी क्षण नहीं लगेगा। भगवान धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। कहा, हमारे सारे मित्र हमारे लिए अपना प्राण दे सकते हैं। अब बहुत लोग कह देते हैं, अरे पंडित जी जरूरत पड़ जाए बता प्राण दे दिए तोहरे बड़े। भगवान का अच्छा देखा भाई कब देगा प्राण। एक दिन भगवान ने छोटी सी लीला किया और लीला में अपने सारे बाल सखाओं को बुलाया और कहा, हे मेरे प्रिय मित्रों, आज मेरी भावना है सायंकालिक बेला में जमुना किनारे चलूंगा, एक बड़ा सुंदर सा खेल करूंगा। कौन सा खेल करोगे? वहीं चल के बताऊंगा। सारे बाल मित्रों को बुलाया और साथ में ले लिए और लेने के बाद कहाँ जा रहे? बोले जमुना किनारे जा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बात लिखी गई, अरे कदा कदा वृंदारण विमल यमुना तीर पुलिने और चरणतम श्री कृष्णम, हाँ चरणतम श्री कृष्णम हलधर सुदामादि सहितम। आए कृष्ण स्वामी विमल मुरली वादन विभो प्रसीदेत्या क्रोशन अनिमेखमिव नेस्यामि दिवसं। कहाँ पहुंच गए? मित्रों को लेके बोले जमुना के किनारे भगवान कन्हैया पहुंच गए। और जब जमुना किनारे परमात्मा पहुंचे, परिव्राजक परमहंस आचार्य प्रवर स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज महाभागवत महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज भगवान कन्हैया ने अपनी प्रेरणा से जमुना नदी को बढ़ा दिया और जमुना पेट के ऊपर आ गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मर्यादा सीमा जमुना माई ने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद भगवान ने प्रेरणा किया। आकाश बड़े बड़े ध्यान देगा घनघोर बादल आकाश में छा गए, काले बादल आ गए आकाश के ऊपर, बिजलियां चमकने लगी। और उस समय भगवान कन्हैया ने, जानते हो, अपने सारे मित्रों को जमुना किनारे ले जाके कहा, हे मेरे प्रिय मित्रों, जानते हो आज हमने तुमको क्यों यहाँ बुलाया? मित्रों ने कहा, महाराज क्यों बुलाए हो? परमात्मा भगवान कन्हैया ने कहा, हे मेरे प्रिय मित्रों, मेरी इच्छा है आज मैं जमुना के उस पार चलना चाहता हूँ, एक खेल करूंगा। सारे मित्रों के कान खड़े हो गए, वाह वाह महाराज, अरे खेलने के लिए बुलाए हो कि हमारा प्राण लेने के लिए बुलाए हो? भगवान कहना चाहते हैं यही जो आपने कई बार कहा है, हमारे लिए प्राण दे दूंगा। तो मौका लगा खेल का, इसी अंदाज भी लूंगा, कौन प्राण देगा कौन नहीं देगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। आज परमात्मा कन्हैया ने कहा मेरे मित्रों, मैं जमुना उस पार चलना चाहता हूँ। उस समय मित्रों ने कहा, हे कन्हैया एक बात बताना। बोले क्या?
कहाँ यहाँ न कोई नाव दिखाई पड़ रहा है, न बेड़ा है, न कोई केवट है खेने वाला। भला बताओ, इतनी विशाल जमुना पेट के ऊपर से चल रही है, प्रबल धारा हो गई है, आकाश में बादल भी दिखाई पड़ रहे हैं, आखिर पार कैसे किया जाएगा? भगवान कन्हैया ने एक इशारा किया, पार करने के लिए मैं नाव भी ले दूंगा और उसमें बेड़ा भी है। कहाँ पे नाव है महाराज? तो भगवान ने दूर से इशारा किया और दूर से दिखाया क्या? कहाँ जीर्णा सारी दत्ती व गंभीर बेगा। ओ देखो मेरे मित्रों, एक नाव जो बड़ का वृक्ष है जमुना किनारे, बड़ी सुंदर सी नाव बंधी हुई है। सारे बालकों को भगा के ले गए वहां ले गए तो बहुत प्राचीन नौका, इतनी प्राचीन है मानो हजारों साल की पुरानी नौका है। उसको छूने मात्र से उसमें भुरभुरे गिर रहे थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कन्हैया ने कहा, देखो मेरे मित्रों, इतनी सुंदर नौका है, आओ इसी में सवार हो जाए। बालकों ने कहा, महाराज वैसे तो चाहे हम बच भी जाते, लेकिन इसमें बैठने के बाद निश्चित ही हमारा प्राण जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। भला इतनी प्राचीन नाव में कैसे बैठेगा कोई? कन्हैया ने नाव को बट के ढालने का जड़ से मूल से अलग किया और अलग करने के बाद पानी में उतार लिया। उतारने के बाद स्वयं भगवान कन्हैया उस जीर्ण शीर्ण नौका में पहले विराजमान हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान। मित्रों ने सोचा, जब मेरा कृष्ण ही संसार में नहीं रहेगा तो हम लोग संसार में रह के ही क्या करेंगे? अब तो कृष्ण का साथ मुझे देना ही पड़ेगा। सारे बाल मित्र अपने प्राण को हथेली में लेकर उस पर सवार हुए। भगवान ने नाव को आगे बढ़ा दिया, जब आगे बढ़ा दिया तो आकाश से बादल गड़गड़ाहट के साथ गर्जना करने लगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। उस समय सारे बाल मित्रों ने आकाश की तरफ दृष्टि किया और कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, वैसे तो चाहे हमारा प्राण बच भी जाता, लेकिन अब निश्चित ही हम अनायास से बिना किसी कारण के मारे जाएंगे। बोले क्यों? कहा, आकाश के भयंकर बादल मानो ढालने का महाप्रलय मचा देने के लिए तैयार है। और उसी समय मोटी मोटी जल की एक एक बूंदे भी गिरने लगी और बेचारे ढालने का सारे के सारे बाल गोपाल डर के मारे कांपने लगे। उस समय जब कांप करके भगवान से कहने लगे, कन्हैया ये तूने क्या किया? लगता है हमारा प्राण उड़ जाएगा। उसी बीच में बैठा हुआ मधुमंगल, ध्यान समझिएगा बंधु, जिसको पूर्ण भगवान के ऊपर भरोसा है, मधुमंगल खड़ा हुआ, कहा, रे हे मेरे प्रिय मित्रों, कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे हो? जो मेरा कन्हैया मात्र 6 दिन का था, पूतना नामक राक्षसी का कल्याण कर दिया, वध कर दिया, सकटासुर सारे गोकुल को बचा लिया, नाम का अघासुर से बचा लिया, बकासुर से बचा लिया। ऐसा हमारा कन्हैया हमारे पास में बैठा है। तुम लोगों को भले अविश्वास हो कि नाव डूब जाएगी, लेकिन मेरी तो भावना कह रही है इस नाव में नृत्य करने की, मैं तो नाचना चाहता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान के। लगा खड़ा होकर नाचने। हमारे यहाँ बहुत सुंदर बात लिखी गई, कहा जीर्णा स्तरी, अरे स्वरी दत्ती व कभीर बेगा, पक्षोषितो रजनी जलदेन रुद्धा वाला सकल मिथ्यमनर्थ हेतु कृष्णत्वदीय खलु संप्रति कर्णधारा। उसे विश्वास हुआ। अब विश्वास हुआ, जब नाचने लगा तो परिणाम क्या हुआ? थी तो भगवान की माया। जमुना जी घट गई, नाव अपने आप किनारे लग गई और सारे बाल गोपाल उतर गए। भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कहते, हे मेरे प्रिय मित्रों, आज मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि पूर्ण रूपेण भरोसा तुम्हारा लोगों का हमारे ऊपर है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बहुत अच्छी बात लगी। हाँ, मैं आपको बता दूं, हमारे रामचरितमानस लिखिए, हमारे प्रधान ओम प्रकाश सिंह जी आए हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ भगवान की कथा होती, बहुत सुंदर कथा होती। अब मैंने ही प्रारंभ करवाया था।
मन से मिलने हक। चित्रकूट की परम पावन वनस्थली में प्रेमावतार कुमार भगवान को मनाने, भरत जी भगवान को मनाने जाने लगे। पास तक पहुंचने वाले हो गए, हल्का हल्का इनके अंदर अविश्वास आया। विश्वास पूरा है, लेकिन थोड़ा डगमगाने लगा इनका विश्वास। अभी भगवान के पास पहुंचे नहीं है, कुछ दूर है। मन में भावना आई, क्या कहा लखन राम सिया कहीं सोनी मनाऊ, उठी जानिया नंद जाहि तज ठाऊ। मेरे ही कारण सारा बात हुआ है। भगवान में भगवान के पास चल रहा हूँ, कहीं हमारे आगमन की सूचना सुनने के बाद राम लक्ष्मण सीता स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। आगे बढ़ रहा था, कदम पीछे लौट आया। अरे पीछे लौट आया तो थोड़ी देर के बाद फिर भरोसा आया। क्या सोचकर विचार करने लगे, ना ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता है कि हमारे भैया का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कहा यद्यपि जन्म कुमातु ते, यद्यपि मेरा जन्म माता से हुआ। कहा यद्यपि जन्म कुमातु ते, अब मैं सठ सदा सदोष। यद्यपि जन्म कुमातु ते, अब मैं सठ सदा सदोष। लेकिन आपन जानी न त्यागी हई, आज मोहि रघुवीर भरोस। महाराज पूर्ण रूपेण भरोसा आया। प्रेमावतार कुमार अपने आप इनका चरण आगे बढ़ने लगा। महाराज इसको पूर्ण विश्वास कहते हैं। जब जीव के अंदर पूर्ण विश्वास होता है सारी समस्याएं गायब हो जाती है। सच्चिदानंद भगवान की आज कृष्ण को लगा कि ना हमारे जो बाल मित्र हैं हमारे ऊपर इनका पूर्ण भरोसा है, विश्वास करते हैं। इसीलिए मौत के मुंह में भी जाने से पीछे नहीं हटे, मौत के मुंह में अपने को झोंक दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की छोटी छोटी लीलाओं के द्वारा भगवान ने अपने बाल मित्रों को संतुष्ट किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। थोड़े और बड़े हुए तो उन्हीं बाल गोपालों के साथ भगवान ने उन गोपियों को आनंद देने के लिए जिन्होंने कई वर्षों से व्रत किया है। ये यहाँ व्रत की गोपियां हैं, ये सामान्य गोपी नहीं है। ओ कौन है? हाँ, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, जिन महात्माओं ने मिथिलापुर में भगवान के मंगल, राम के मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया था और भगवान को प्राप्त करने की इनकी इच्छा हुई थी। भगवान ने उनसे वादा किया था, चिंता मत करो, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ और जब मैं लीला पुरुषोत्तम रूप धारण करूंगा तो हे महात्माओं, आप सब गोपी बनोगे और गोपी बन करके हमारी मंगलमय लीला में सम्मिलित होगे, पूर्ण ब्रह्म रस का आनंद तुम्हें प्राप्त कराऊंगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वन मार्ग में जितने महात्माओं ने देखा था भगवान को, हर जगह उनको भी भगवान ने आशीर्वाद दिया था। वो सब गोपी के रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं। आज गोपियों को भी ब्रह्म लीला का आनंद देने के लिए भगवान ने मक्खन चोरी की लीला करना प्रारंभ किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपने बाल बालों को साफ लेकर के भगवान मक्खन चोरी की लीला करने के लिए आज गोपियों के यहाँ माखन चुराते हैं। मैं चाहता हूँ कथा सुनते सुनते मन इधर उधर भी हो जाता है, बीच में एक आध भजन आप लोग सुनो, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। जय प्रकाश कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया,
उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। आँख वालों ने है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा दर्शन उसी को जगा, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा
पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। मांगे बिहारी सवरिया, तेरा चंद्रमा कहाँ पे नहीं है। मेरे मांगे बिहारी सवरिया, तेरा चंद्रमा कहाँ पे नहीं है। राधे कृष्णा तो मन में बसे हैं, बस किसी को पता ही नहीं है। राधे कृष्णा तो मन में बसे हैं, बस किसी को पता ही नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। आगे बिहारी स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज महाभागवत महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज वो हमारे परमात्मा भगवान बाके बिहारी कन्हैया बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े महर्षियों को जो गोपी के रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं, आज इनको ध्यान देगा ब्रह्म लीला का आनंद देने के लिए, अपने सुंदर चरित्रों का आनंद देने के लिए इनके यहाँ माखन चोरी लीला करने का मन बनाया। जानते हो भगवान कन्हैया सारी गोपियों के यहाँ मक्खन चुराने के लिए जाते हैं, और जहाँ जाते हैं गोपियाँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। कुछ कुछ गोपी तो अपने बाल कृष्ण के लिए अलग से मक्खन रखती भी है, पर उन्हीं गोपियों में एक बड़ी मानिनी गोपी है, अंदर से इसका भाव शुद्ध है और बाहर से भाव कठोर है। बोले सच्चिदानंद भगवान की गोपी की वाणी कर्कश है, उसी प्रकार से आज भी तमाम लोग हैं महाराज अंदर के शुद्ध ठीक रहते हैं, लेकिन वाणी उनकी बड़ी कठोर हो, भाषा खराब निकलती है।
एक गोपी अंदर से चाहती है कि मेरे यहाँ कन्हैया चोरी करने के लिए आओ, पर इतनी कठिन बात है भगवान जाते जाते लौट आते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और हमारे भगवान कहते हैं हे दुनिया के जीवों, हमको तुम्हारे बाह्य वेश से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारा बाह्य वेश अच्छा है, खराब है, बुरा है, क्या है, कैसे, कोई मतलब नहीं। हमारे भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारे भगवान को इनको मन सुंदर चाहिए। गोपी का मन सुंदर है। एक दिन परमात्मा ने अपने बाल कृष्ण को, अपने बाल कृष्ण भगवान अपने मित्रों को साथ में लेके इसी माननीय गोपी के यहाँ मक्खन लीला करने का मन बनाया। अपने वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इतनी चालाक है, भगवान खिलाना चाहती है मक्खन, लेकिन चोरी करते समय उसको पकड़ने का भगवान को शौक है। और पूर्ण तैयारी पहले से रखती है, चाहे और भगवान चाहे ना हो, लेकिन सारी तैयारी पहले से बैठी रहती है। और जब जाती है कहीं तो कुंडी बंद करके सकरी लगाकर उसमें घंटी टांग देती है। कन्हैया आएगा हमारे घर में, सकरी खोलेगा, घंटी बजेगी और अंदर जाएगा। जैसे घंटी बजेगी मुझे आवाज मिल जाएगी, मैं वापस आ जाऊंगी। अंदर गए हुए कन्हैया को ध्यान देगा, प्रत्यक्ष अपने हाथ से पकड़ोगी और ले जाके यशोदा रानी को दिखाऊंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रोज बनाती है। भगवान बांके बिहारी कन्हैया ने आज एक बड़ा सुंदर अपने बाल मित्रों का मंडल तैयार किया। उस मंडल को हमारे यहाँ युगलानंद सरस्वती जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। कहा उस मंडल का नाम, बाल मित्रों ने पूछा महाराज क्या नाम रखा जाएगा इसका, तो उन्होंने लिखा, कहा भगवान कन्हैया ने कहा इस हमारे मंडल का नाम बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल इसका नाम होगा। काम क्या किया जाएगा, कहा चोरी क्या। कहा महाराज चोरी करते समय पकड़े गए तो क्या होगा। भगवान ने कहा नहीं पकड़े जाओगे। बोले कैसे। कहा चौर विद्या का प्रचार सबसे पहले एक ऋषि हुए, उनका नाम था कफल। कफल ऋषि के द्वारा ही चौर विद्या का प्रचार हुआ संसार में। कहा चोरी करते समय इस मंत्र का जो जप करता रहेगा, कफल्लम कफल्लम कहता रहेगा, चोरी करते समय पकड़ा नहीं जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखना भाई, अगर इस सभा में कोई ऐसे व्यक्ति हो तो कृपा करके आप लोग इस मंत्र का प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं बहुत दूर चले जाओगे, नहीं ट्रांसफर हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, मंत्र को सुन लो और सुनने के बाद भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु अगले जन्म में आप मुझे अपना बाल सखा बना लेना, ताकि ये सौभाग्य आपके साथ मुझे प्राप्त हो जाए। बहुत आनंद आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने सुंदर मंडल तैयार किया और स्वयं मंडलाध्यक्ष बन गए। मंडलाध्यक्ष मंडली के सारे लोगों को लेके इस गोपी के यहाँ गए, जिसका नाम चंद्रावती नामक गोपी है। चंद्रावती नामक गोपी घर में देखा, दरवाजे पर पहुंचे तो सकरी बंधी हुई लगी हुई है और गोपी अंदर है। गोपी जमुना में गई है जल लेने के लिए। भगवान कन्हैया मंडलाध्यक्ष जी महाराज गए, घंटी से प्रार्थना किया, है घंटी महारानी आज मैं अपने बाल मित्रों को इस चंद्रावती नामक गोपी के मक्खन से परम संतुष्ट करने के लिए आया हूँ। घंटी महारानी थोड़ी देर के लिए आप अपना काम बंद कर देना। मानो घंटी ने कहा कन्हैया जब आपका आदेश हो गया तो अपना काम नहीं करोगे, बंद कर दोगे, जाओ महाराज आप प्रवेश कीजिए और भोग लगाइए प्रसाद का। भगवान ने घंटी को उतार दिया, अवतार करके सकरी खोल के परमात्मा प्रवेश कर गए। घंटी न बजी और वहां जाने के बाद शिकार के ऊपर लटके हुए मक्खन को भगवान ने देखा। मंडलाध्यक्ष जी महाराज योजना बनाकर जो सबसे बड़ा बालक था उसको नीचे किया, उसके ऊपर दूसरे बालक को, दूसरे के ऊपर तीसरे को, तीसरे के ऊपर चौथे को। सर्वोपरि मंडलाध्यक्ष जी महाराज हुए, अपने हाथ से शिकार से लटके हुए मक्खन को नीचे लिया और नीचे लेकर के पहले भगवान स्वयं खाए और स्वयं खा करके चारों तरफ से बैठे हुए अपने बाल मित्रों को भी खिलाना प्रारंभ कर दिया। बाल मित्र खा लिए और जिस समय बाल मित्र खा लिए ध्यान देगा, अचानक गोपी का आगमन हुआ। देखा तो भगवान बैठे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, पकड़ लिया हाथ
और हाथ पकड़ करके कसीट के जब हाथ का पकड़ लिया, गोपी ने पूछा किससे पूछ कर कन्हैया तुमने घर में प्रवेश किया? हमारे भगवान ने कहा, हे गोपी, मैं तुम्हारे इस घर को तुम्हारा घर नहीं जान रहा था। कहा मुझे तेरे घर में अपने घर का भ्रम हो गया, मैं तो इसे अपना मानकर इसमें प्रवेश किया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भाव ये है बंधुओं, प्रत्येक प्राणी के हृदय को भगवान अपना घर मानते हैं, अतः हर व्यक्ति के अंदर भगवान का हमारे पास रहता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ना समझ प्राणी अहंकार के वशीभूत होकर के सब कुछ अपना मानता है, पर वास्तव देखा जाए तो सब कुछ भगवान का है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गोपी ने पूछा किससे पूछ करके मक्खन में हाथ लगाया? भगवान ने कहा, सत्य बताओ गोपी, जब मैं अंदर प्रवेश किया देखा तो इसमें कुछ तुच्छ चींटियां मक्खन के ऊपर चली जा रही थी, मटकी के ऊपर चली रही थी। मैंने विचार किया इतना पवित्र मक्खन अगर ये चींटियां इसमें पड़ गई तो अपवित्र हो जाएगा, इसलिए मैंने इनमें से चींटियों को निकालने का प्रयास किया, खाने के लिए नहीं उतारा था। बोली सच्चिदानंद भगवान की। भाव क्या है? कहा प्रत्येक प्राणी का हृदय पवित्र मक्खन की भांति है, शुद्ध साफ मक्खन की भांति है, लेकिन इसमें काम क्रोध जो लोभ रूपी चोटियों का प्रवेश हो गया है। भगवान आते हैं तो उनकी कृपा से काम क्रोध लोभादि चींटियों का निकलना प्रारंभ हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की निकल जाती है। गोपी ने कहा, अच्छा ठीक है, बात मान लिया तुम्हारी, पर चींटियों को हाथ से निकाल रहे थे कि मुंह से? भगवान ने कहा क्या मतलब? कहा जब चींटी निकाल रहे थे तो मुंह में कैसे लग गया मक्खन? भगवान ने कहा, गोपी सत्य बात सुने ना। बोले क्या? कहा जब मैं चींटियों को निकाल रहा था उसी समय तुच्छ चांडाल मक्खियां मेरे मुंह के ऊपर आके बैठने लगी और उसी हाथ से मैंने उनको हराने का प्रयास किया, बाकी मैंने खाया नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। चंडाल मक्खन मेरे मुंह में लग गया, मेरा क्या दोष है? भाव क्या है? कहा भाव ये बंधु, संसार धाम का काजल कोठरी है, इसमें जो भी प्राणी आया है काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, लेकिन काजल की एक लीक लागी है, मैं लागी है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका मुंह पाक साफ मक्खन की भांति हो। हर जगह कोई न कोई कालिक जरूर सबके मुंह में लगी है, पर जब भगवान आते हैं तो उस कालिक को मिटाकर पवित्र मक्खन की भांति हमारे आपके मुंह को बना देते। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान से वार्ता में कोई नहीं जा सकता। उस समय गोपी ने कहा, आज तुम्हारे कुछ नहीं चलेगी। हाथ को पकड़ लिया और पकड़ के घसीटती हुई कहने लगी, आज तुम्हें नंदरानी यशोदा के पास ले चल के बिना दंडित करवाए नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने कहा, गोपी गलती हो गई, छोड़ दो। पास में आ गया मधुमंगल। मधुमंगल कहने लगा, हे गोपी, मेरे मित्र का कृष्ण का हाथ छोड़ दे, इनके स्थान पर मेरा हाथ ले ले, और जो दंड देना चाहोगी सो सारे दंड स्वीकार कर लूंगा, पर मेरे कन्हैया का हाथ छोड़ दे। अहंकारिणी गोपी जब नवानी भगवान के पीछे पीछे मधुमंगल आ रहा था, भगवान ने एक छोटी सी लीला किया और सामने से उसी गोपी का एक जेठ आने लगा। जेठऊ तो हमारे यहाँ पहले घूंघट प्रथा थी, जेठऊ को देख ले, ससुर को देख ले तो माताएं हाथ भर लंबा घूंघट डालती थी। संयोग से उसका जेठ आने लगा भगवान की प्रेरणा से। गोपी ने बड़ी फुर्ती के साथ ध्यान लगा उसी हाथ से अपने घूंघट को खींचने का प्रयास किया। भगवान कन्हैया गफलत में मानकर उस गोपी को बड़ी फुर्ती से अपने हाथ को छुड़ाकर इसके हाथ में मधुमंगल का हाथ डाल दिया और स्वयं पीछे से हमारे भगवान गायब हो गए। अरे भगवान उसी के हाथ में आएंगे जिसको भगवान स्वयं पकड़वाना चाहेंगे अपना हाथ। अहंकार से जो भगवान को पकड़ना चाहे तो भगवान आ करके भी दूर चले जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
गोपी अहंकार से भरी हुई मधुमंगल को घसीटती हुई लिए चले जा रही है और दूसरी तरफ से भगवान कन्हैया नंदालय में प्रवेश किए और अपनी माता यशोदा के पृष्ठ भाग पर जाकर के बालकों की भांति खेलने लगे। तब तक अहंकारिणी गोपी पीछे नहीं देख रही है, मधुमंगल को लेके आई, दरवाजे पर खड़ी होकर के नंदरानी को आवाज लगाने लगी। यशोदा भगवती बाहर निकली, क्या बात है गोपी, आखिर आज ना नाराज क्यों दिखाई पड़ रही है? गोपी ने कहा, हे नंदरानी, नाराज नहीं हूँ, जो तुम कभी अपने बाल कृष्ण का उदाहरण नहीं स्वीकार करती हो, नहीं लेती हो, आज रंगे हाथ चोरी में पकड़ के ले आई हो तुम्हारे बाल कृष्ण। यशोदा जी ने कहा, दिमाग तो तेरा ठीक है, कुछ हिल गया, क्या मतलब? यशोदा ने कहा, गोपी ने कहा, नंदरानी मेरा दिमाग ठीक है, अपनी बुद्धि को सोचो, तुम्हारी बुद्धि में क्या होगा? तब तक भगवान कन्हैया मुस्कुराते हुए यशोदा जी के पीछे से बगल में आके खड़े हो गए। सामने जब भगवान कृष्ण का दर्शन गोपी ने किया, आश्चर्य की सीमा न रही गोपी के। परिव्राजक परमहंस स्वामी श्री सुदेव जी महाराज महाभागवत महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन परीक्षित, उस समय गोपी पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो हाथ में कौन है? बोले मधुमंगल है। और कन्हैया बोले सामने यशोदा के पास में खड़े हुए हैं। आश्चर्यचकित हो गई गोपी और आश्चर्यचकित होकर भगवान बांके बिहारी कन्हैया आज मंद मंद मुस्कुराते हुए मानो गोपी से कहना चाहते हैं, हे गोपी, एक बार तुमने धृष्टता कर दिया और दोबारा ऐसे धृष्टता करने का प्रयास किया तो की बार तो मैंने तेरे हाथ में अपने मित्र का हाथ डाला है, दोबारा तेरे जेठ का भी हाथ डालने में संकोच नहीं करूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इन सुंदर सुंदर लीलाओं के द्वारा भगवान ने गोपियों को भी आनंद दिया। एक छोटी सी लीला कह करके वाणी को विराम देने का प्रयास करूंगा। एक दिन भगवती यशोदा ध्यान देगा, भगवान को नहला धुला के तेल काजल लगा करके दरवाजे पर खेलने के लिए भेज दिया। स्वयं भगवती नंदरानी यशोदा आज बैठ गई मक्खन दही मंथन करने के लिए। और दही मंथन करने के लिए जब बैठी तो बड़े प्रेम के साथ अपने बाल कृष्ण के इन सुंदर सुंदर चरित्रों का स्मरण करती हुई नंदरानी यशोदा एक गाना गुनगुनाने लगी। महर्षि वेदव्यास महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा, आयानी यानी हकीतानि तदबाल चरितानि च यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च कहाँ दधिर मंथने काले यशोदा दधिर मंथने काले यशोदा गायत। अपने बाल कृष्ण भगवान के चरित्रों का स्मरण करते हुए यशोदा जी गाना गुनगुनाने क्या गा रही है? अरे हमारे कृष्ण जी के सिर पर ताज रहे, 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 हमारे लाला जी के सिर पर ताज रहे, हमारे लाला जी के सिर पर ताज रहे, हमारे कृष्ण 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 जी के सिर पर ताज रहे। यशोदा जी भी गाना नहीं गाने जानती थी, अब मैं जानता हूँ, एक और लाइन जानता हूँ, उसी उठा के पटक गाना नहीं जानता।
दूसरी लाइन उठ नहीं रही थी, तब एक दूसरी गोपी आ गई। उसने जान लिया यशोदा एक लाइन तैयार कर दिया और दूसरी तैयार करने में समर्थ हो रही। दूसरी लाइन उस गोपी ने तैयार कर लिया। अब आगे कहना प्रारंभ कर दिया कि राधा रानी जुगे अचल सुहाग रहे, राधा रानी जुगे अचल सुहाग रहे, राधा कृष्ण जी के सिर पर ताज रहे, हमारे कृष्ण जी के सिर पर ताज रहे, राधा रानी जुगे अचल सुहाग 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 रहे। जिस समय भगवान और कृष्ण के चरित्रों का चिंतन करते हुए ये गाना गुनगुना रहे थे महाराज, उस समय यशोदा के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया और वात्सल्य भाव उमड़ आया तो दूध की धार निकलने लगी। परिणाम कहा भगवान जहाँ खेल रहे थे वहां से इनको क्षुधा सताने लगी, भूख लग गई। पहले हमारी माताओं के इनको बालक चाहे कहीं खेलता हो, जब बालक भूखाए तो इनको पता चल जाता है। कैसे? जब इनके अंदर वात्सल्य भाव उमड़ता है तो जान लेती है कि मेरा बालक भूखा हो गया। पिता नहीं बता पाएगा पर इनको मालूम हो जाएगा। क्षीरपान करवा देती। भगवान कन्हैया आए और आने के बाद पीठ पर लटके अंचल उठाया और अंचल उठा करके ध्यान देगा भगवती का क्षीर पान करने लगे। यशोदा जी दधी में मंथन कर रही हैं, भगवान कन्हैया क्षीर पान कर रहे हैं। तब तक यशोदा जी के अंदर विचार आया, रे मैंने दूसरे रूम में दूसरे कमरे में गंगी नामक गौ के दूध को उबलने के लिए रखा है। अभी भगवान पूर्ण रूपेण क्षीर पान करके तृप्त नहीं हुए हैं। अतृप्तावस्था में भगवान को नीचे उतार दिया और दूसरे क्षीर को देखने के लिए जब चले गए तो भगवान ने कहा वाह माता जी एक बार तो मुझे बुलाई, अब मैं भी पूर्ण रूपेण क्षीर पान करके तृप्त नहीं हुआ हूँ। दूसरे दूध को देखने के लिए चली गई। मारे क्रोध के मारे भगवान कन्हैया उसी उलूखल को उठा करके उसी मटकी के ऊपर पटक दिया और पटकने के बाद फिर से उलूखल खड़ा करके सावधान हो गई, माता आएगी नाराज होगी, मक्खन सारा दही नीचे आ गया है और नाराज होने के बाद मुझे पिटाई करेगी मेरी, ऐसा जान करके लिखा है भागवत में उलूखलो व्यवस्थितम। हमारे भगवान अपने पीताम्बर को समेट करके उलूखल की आड़ में खड़े हो गए ताकि पीताम्बर तक छलकने का न पावे। वृंदावन बिहारी लाल की हृदय मक्खन सब नीचे आ गया। भगवती आई और देखा तो कृष्ण के चरित्र को जानकर कहती है, हे मेरे माई बाप कृष्ण कहाँ है? आज आएगा तो बिना तुझे दंड दिए छोड़ोगे नहीं। भगवान और सावधान हो रहे हैं, सावधानी पूर्वक खड़े हो रहे हैं। पर भगवती ये सोना एक छड़ी ली और लेकर के जब इनका पीताम्बर झलका तो भगवान के पीछे पड़ गई। भागवत में लिखा है भगवान कन्हैया आज माता के भय से बचने के लिए जानते हो उलूखल के चारों तरफ दौड़ने लगे। कौन है जो माता के भय से बच रहे हैं? ध्यान है हमारे यहाँ प्रमाण मिला है क्या? कहा जा सूत्रास, अरे डरते डर हो जिसकी डर से डर भी डर जाता है। तो कौन है? कहा महाकाल है। क्या कर रहे हैं? कहा जा सूत्रास डर कहूं डर होई, बोले भजन प्रभावत खावत सोई। आज
ऐसा स्वरूप बन गया भगवान का जैसे भय से कांप जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यशोदा छड़ी लेके दौड़ने लगी, भगवान भागने लगे। यशोदा के हाथ में कन्हैया आ नहीं रहे हैं। जानते हो, दौड़ते दौड़ते मालती के पुष्प से गुथे हुए केस भगवती के बिखर गए, नीचे आ गए। जानते हो, मस्तक का पसीना जमीन में जाने लगा। भगवान कन्हैया ने सोचा मेरी माँ इतना परिश्रम कर रही है, पर कैसे परिश्रम कर रही? बोले अहंकार पूर्ण ढंग से। तब भगवान लाठी से पकड़ा जाते। अगर लाठी लेके कोई भगवान को खदेड़ना चाहेगा तो भगवान कभी हाथ नहीं आएगा। लाठी अहंकार का प्रतीक है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अहंकार छोड़ के भगवान के पीछे दौड़ना पड़ता है। वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवती अहंकार रूपी लाठी लेके भगवान के पीछे पड़ी है। कैसे भगवान है? परमात्मा सोच रहे हैं एक आध बार इसके हाथ से लाठी छूट जाती तो मैं इसके हाथ में आ जाता, नहीं कल सारा संसार कहेगा अरे भाई अब तो भक्ति भी भगवान को पकड़ने में समर्थ हो गई। भगवान की लीला से दौड़ते दौड़ते जब यशोदा जी थक गई, नीचे गिर गई, तो हाथ से छड़ी छूट गई। भगवान पीछे लौट आए, अपने हाथ को नंदरानी यशोदा के हाथ में दे दिया और देने के बाद कलाई पकड़ ली। तो आज भगवती यशोदा कहती है हे कृष्ण। भगवान का कान पकड़ के भगवती ने ऐंठ दिया। बताओ, भगवान को भी दंडित करने की क्षमता अगर किसी में के अंदर है तो संसार में कौन है? कहा न ज्ञानी भगवान को दंडित कर पाएगा, न विज्ञानी भगवान को दंडित कर पाएगा, न बैरागी भगवान को दंडित कर पाएगा, न जोगी भगवान को दंडित कर पाएगा। कौन दंडित करेगा? बोले भगवान अगर भयभीत होते हैं तो उसका नाम भक्ति है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भक्ति ही एक संसार में है जो भगवान को भी दंडित करने में समर्थ है। भगवान कांपने लगे। यशोदा जी ने यहाँ पर भगवान कन्हैया को रस्सी में बांधने का प्रयास किया और बांधने का प्रयास किया तो बांधते बांधते परेशान हो गई यशोदा जी रस्सी से इनको। लेकिन भागवत लिखा है तदपि द्वयं कुलम न्यूनम। पूरे गांव की रस्सी आ गई, बांधते बांधते परेशान हो गए उखल में। लेकिन इसके बावजूद भी तदपि द्वयं कुलम न्यूनम। ध्यान देगा, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही है। 2 अंगुल क्या है? कहा माया में 2 अक्षर है, एक का नाम है माँ या एक का नाम है जो। संस्कृत में माँ माने नहीं, समझे हो? जो संसार में नहीं है लेकिन प्रतीत होता है कि यही है, उसी का नाम माया है। केवल 2 अक्षर की है लेकिन करती क्या है? कहा जो अरे माया सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा। विचित्र भगवान की माया है जो सदा सर्वदा जीवात्मा से परमात्मा की दूरी बनाए रहती है। जो 2 अक्षर की है अब फैसला भी 2 अंगुर का है। उपनिषद का एक सूत्र है। सूत्र क्या है? हाँ, जीव से ब्रह्म की दूरी कितनी है? हमारे उपनिषद का सूत्र है कहा सुपर्णा। एक वृक्ष के 2 पक्षी है कैसे? कहा सहजौ सखायाम। एक ही डाली पर दोनों निवास करते बैठे। कौन कौन? एक का नाम जीव है और दूसरे का नाम ब्रह्म है। पर विडंबना इस बात की है सारा जीवन बिता लेते हैं उसी डाल में बैठे बैठे।
लेकिन चकवा और चकई की भांति दोनों को आप एक करके रखो और सुबह में देखोगे तो गए मुंह उत्तर गए मुख दक्षिण, कभी मिलन नहीं हो पाता। उसी प्रकार से ध्यान देगा, दो प्राणी है, दो पक्षी है। उपनिषद के सूत्र के अनुसार शरीर रूपी सनातन वृक्ष के अंदर दो पक्षी हैं, एक का नाम है जीव और दूसरे का नाम है ब्रह्म। इन दोनों के बीच में पर्दे का काम करती है मात्र एक चंडाली, जिसका नाम है माया। जो माया समझ गई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस के अनुसार भी जीवात्मा से परमात्मा की दूरी कुछ नहीं है। हमारे भैया ओम प्रकाश सिंह जी बैठे हैं, काक घुसुंडी से पूछा गया, कहा राम में अब आपके शरीर, राम की भुजा से आपके शरीर में कितना अंतर है? तो काक घुसुंडी ने रामायण में कहा, ब्रह्म सृष्टि लागी गाया हूं मैं, अरे ब्रह्म सृष्टि लागी गाया हूं मैं, और चितवत पाछ बुड़ात। लेकिन देखा क्या, कहा जुग अंगुल कर बीच सब, यहाँ राम भुजा ही मोहितात। राम जी की भुजा में अब मेरे शरीर में केवल 2 अंगुल का फर्क। भागवतकार महर्षि वेदव्यास जी महाराज हमारे 10वें स्कंद के कृष्णावतार उपक्रम में लिखते हैं, एकायनौ सौति फल त्रिमूल चतुरसः पंचविधा खनात्मा। भाई देखा, माता जी है यहाँ तो विषय बहुत गंभीर है, लेकिन हमारा आदत हल्की फुल्की बात कहे वाली नहीं। समझो आप किस तरह अंग्रेजी नहीं समझाते, समझ में आ भी जाएगा। एकायनौ सौति फल त्रिमूल चतुरसः पंचविधा खनात्मा, सप्तत्वगष्टप विटपो नवाक्षो। बोले 10 छवि दिखबो यादि वृक्ष। शरीर को सनातन वृक्ष होता है, सबके ऊपर का है, सबके ऊपर शरीर में सिर है, इसी के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं। सब छोट पक्षी हो, मतलब बटेरे मान ला, एक ठे आकृति बैठा है और एक ठे आकृति चूनी की आकृति बैठा है, और नाप ले बा 2 अंगुल से ज्यादा फर्क दोनों के मुंह में नहीं रह जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसलिए चूक अंगुल कर बीच सब, जहाँ राम भुज ही मोहितात। भगवान ने सोचा, आखिर यशोदा जी सोचा, ये रस्सी 2 अंगुल ही क्यों छोटी पड़ रही है? भगवान ने कहा, अंदर से एक चीज गायब कर देती, ठीक था। क्या कहा? केवल माया तुम्हें समझने में बाधा उत्पन्न कर रही है। भगवान की प्रेरणा से, भगवान के पास भगवान ने सोचा, अगर आज मैं इसके बंधन में न बंध गया तो कल सारा संसार कहेगा अब तो भगवान को भक्ति भी बांधने में असमर्थ हो गई है। इसलिए अपनी इच्छा से भगवान ने यशोदा की रस्सी में बंधे, वहां पर भगवान का एक नाम दामोदर रखा गया। शेष आगे की चर्चा आप सबों के मध्य में कल करने का प्रयास किया जाएगा। कारण 2:30 बजे करेक्ट में बैठा था और 5:30 करेक्ट बज गया है। 1 सेकंड घड़ी न आगे गई है न पीछे गई है। अब मेरी आदत नहीं है कि मौका मिल जाए तो मगरी मर्द अजोरिया राज जोता समझी अधिकारी। इसलिए यहीं पर आज की मंगलमय कथा को विराम दूंगा। शेष इसकी आगे की चर्चा कल भगवान की कुछ बाल लीला हल्की फुल्की होगी, महाराष्ट्र की मंगलमय लीला होगी, भोजराज कल उसके बंध की कथा। उसके बाद भगवान बांके बिहारी मुरली मनोहर कृष्ण जी महाराज के रघुपति रुक्मिणी के पाणी ग्रहण संस्कार की कथा तक वहां तक ले जाया जाएगा। जैसे भगवान की इच्छा होगी आप लोग बड़े प्रेम के साथ आकर के भगवान की मंगल लीला का आनंद लेंगे। यह भगवान वाणी का विराम। एक भजन छोटी सी बोल दो, फिर आरती कर जाएगी। वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक दिन मेरे घर मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए माखन निकाला, 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 माखन निकाला कान्हा माखन निकाला, माखन निकाला कान्हा भर के तू खाना मेरे बांके बिहारी, जी भर के तू खाना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। नाच दिखाना मेरे बांके बिहारी, छम छम नाच दिखाना मेरे बांके बिहारी, छम छम नाच दिखाना मेरे बांके बिहारी।
घर आना मेरे बाके बिहारी एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। जय मैंने तेरे लिए गोपियाँ बुलाई, मैंने तेरे लिए गोपियाँ बुलाई, देख मैंने तेरे लिए गोपियाँ बुलाई, देख मैंने तेरे लिए गोपियाँ बुलाई, गोपियाँ बुलाई राधा रानी हयाती, गोपियाँ बुलाई राधा रानी आकर रास रचाना मेरे भावे बिहारी, आकर रास रचाना मेरे भावे बिहारी एक दिन मेरे घर आना मेरे भागे बिहारी एक दिन मेरे घर आना मेरे भागे बिहारी। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, 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 ऊंची हवेली कान्हा ऊंची हवेली, ऊंची हवेली कान्हा ऊंची हवेली आकर दर्श दिखाना मेरे भावे बिहारी, आकर दर्श दिखाना मेरे भावे बिहारी एक दिन मेरे घर आना मेरे भावे बिहारी एक दिन मेरे घर आना मेरे भावे बिहारी बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे छैल बिहारी, बाके बिहारी मेरे छैल बिहारी एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी एक दिन 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 मेरे घर मेरे बाके बिहारी मेरे श्याम बिहारी मेरे जय बिहारी। सभी वृंदावन बिहारी लाल जय हो। सभी धर्मावलंबी महानुभाव अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भगवान
मंगल में आते ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायत सोदाद्वाय समुखादतिरजायत हरि प्रजननं मे सुखसमीरं सर्वं सस्यै आत्मसदि प्रजा सदि पशु सदि लोक सन्नवय सदि हरि प्रजा बहुला मे करोतवं मयो हरि